नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे नाम बदलना काम का या सियासत के नाम का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कई स्थानों के नाम बदल दिए हैं, जिसमें एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। बता दें कि सीएम धामी ने ईद के दिन ही इन जिलों के कई स्थानों के नाम बदल दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बदलने के बाद कहा कि ये जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन आगे भी जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप होते रहेंगे। इससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर, गाजीवाली का नाम आर्यनगर, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जाट का नाम मोहनपुर जाट, खानपुर कुर्सली का नाम अंबेडकर नगर, इंद्रेशपुर का नाम नंदपुर, खानपुर का नाम श्रीकृष्णपुर और अकबरपुर फजलपुर का नाम विजयनगर रखा जाएगा। साथ ही राजधानी में इस जगह बदले गए देहरादून जिले में म्यानवाला का नाम बदलकर रामजीवाला, पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर रखा जाएगा। नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल मार्ग और पंचक्की से ITI तक की सड़क का नाम गुरु गोवलकर मार्ग रखा जाएगा। उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी नगर परिषद का नाम बदलकर कौशल्यापुरी रखा जाएगा। अब सरकार ने प्रदेश में 4 जिलों में 17 जगह का नाम बदलने का फरमान जारी कर दिया है, जिसका स्थानीय लोगों ने समर्थन किया, लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस कदम को तर्कहीन बताया और सरकार पर मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया। आज इसी पर होगी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की है। जिन जगहों के नाम बदले गए हैं उनमें से अधिकतर के नाम मुस्लिम शब्दावली से जुड़े हुए थे। उत्तराखंड में जगहों के नाम बदले जाने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसकी आलोचना की है। हरीश रावत ने कहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का ढोंग किया जा रहा है। वहीं धामी सरकार इसको जनभावना और भारतीय संस्कृति विरासत के अनुरूप ये नामकरण को महापुरुषों से प्रेरणा से जोड़ रही है। जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। क्या तर्क है नाम बदलने के पीछे, बताइए तो। अब मियाँ वाला नाम बदला है देहरादून में। मियाँ उत्तराखंड के राजपूतों की एक बहुत ही सम्मानित उपजाति है। अब क्या कहोगे उनसे अपनी जाति का नाम बदलो? मतलब कई गांव की कोई तासीर बदलेगी, इससे विकास होगा? अब मोहम्मदपुर जट गांव में किसान मांग कर रहे हैं कि हमारे गन्ने का खरीद मूल्य जो है 425 से 450 के बीच में करो, हमको 375 मान्य नहीं है। तो क्या आप उनके गन्ना मूल्य बढ़ जाएगा इससे नाम बदलने से? बता दो ना, बदल रहा हो तो मैं भी ताली पीटूंगा। देखिए, औरंगाबाद का नाम जब बदला गया तो उसमें एक तर्क था कि औरंगजेब वहां रहा था, औरंगजेब की समाधि वहां है और संभाजी जो है औरंगजेब के अत्याचार से लड़ने के प्रतीक थे। तो आपने नाम बदला, लेकिन अब जहां कोई तर्क नहीं है तो आप यूं ही यदि नाम बदलते चलोगे, काम की बातें कब करोगे?
भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि इतिहास को बनाने में कोई योगदान नहीं है, इसलिए इन्हें इतिहास को मिटाने में बड़ा आनंद आता है और इन्हें ये समझ नहीं आता कि जो इतिहास है इसे संजोया क्यों जाता है। इसे इसलिए संजोया जाता है जो आज की पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसे ये समझना होता है, उसे ये बताना होता है कि जो आज़ादी हमें मिली हुई है, ये आज़ादी कितने संघर्षों से मिली हुई है, इसमें कितने लोगों का बलिदान मिला हुआ है। इस आज़ादी को हमें सम्मान करना है, हमें संजो के रखना है। अब आप सबको पता है कि पुष्कर सिंह धामी जी चारों तरफ से घिरे हुए थे, खनन के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे और तुष्टीकरण के मुद्दे पे। तो इसीलिए ये मुद्दों से भटकाने के लिए नाम बदलो की जो राजनीति है ये इन्होंने करने का कार्य किया। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आप बिल्कुल नाम बदलिए। अगर नाम बदलने से जो है रोजगार का सृजन होता है तो आप बिल्कुल नाम बदलिए। अगर नाम बदलने से महिलाओं को सुरक्षा मिलती है तो आप बिल्कुल नाम बदलिए। बड़ी बात यह है कि विपक्ष भले ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। मियांवाला के व्यापारियों का कहना है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हो या देश, कहीं भी औरंगजेब या अन्य किसी शासक का नाम अगर है तो उसे हटा देना चाहिए और सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, जिसकी मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे। जबकि विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से तर्कहीन बताया है। यहाँ तक कहा कि सरकार ने सवालों से बचने के लिए एक कमजोर ढाल का इस्तेमाल किया है और सरकार विकास कार्यों की जगह एक प्रोपोगेंडा इस्तेमाल कर रही है। बहुत ही अच्छी पहल है ये। हम पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हमारे ग्रामवासियों की बहुत ही पहले से ये मांग थी कि ये नाम चेंज किया जाए। ये नाम कोई सूटेबल नाम नहीं लग रहा था, अजीब सा लगता था बोलने में, मियांवाला, जैसे कोई मुस्लिम देश में रह रहे हो हम। तो बहुत ही अच्छी बात है, धामी सरकार ने कई जिलों के नाम, कई गाँवों के नाम चेंज किए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। हमारे बगल में लक्ष्मण सिद्धपीठ है, प्रभु श्री राम के छोटे भाई ने यहाँ तपस्या की थी। तो बहुत ही अच्छी बात है जो श्री राम वाला किया गया है। हम कोशिश करेंगे हमारी ग्राम सभा इस नाम को उनके कर्मों पे चलने की कोशिश करे। सवाल बहुत ही अच्छा है। आपको बता दें, चाहे केंद्र से लेकर चाहे राज्य सरकारों में जहां पर जो बीजेपी की सरकार है, उसको और कोई विकास का काम करना तो नहीं है। सिर्फ नाम बदल करके सिर्फ किसी धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष को उन्होंने टारगेट करने के लिए और एक कुछ लोगों को अपनी तरफ लेने के लिए ऐसा काम करती है। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य मैं समझता हूं जहां पर जो मियाँ लोग हैं वो राजपूतों में है। तो मुझे लगता है जो बीजेपी में बैठे हुए लोग या तो उनको उत्तराखंड की हिस्ट्री मालूम नहीं है, जैसे अपने सुबोध उनियाल जी को पता नहीं है, या फिर अन्य जो लोग सलाह देते हैं उनको कि आप ऐसा काम करो, इससे जो है उत्तराखंड की जनता या जो खास तौर पर अपने आप को तथाकथित सनातनी बोलते हैं वो हमारी तरफ हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग अकलमंद हैं, सब समझते हैं कि खास तौर पर जो और सारे नाम है, आपको उदाहरण दें, मियांवाला नाम बदलने वाला जैसी जगह पे ये बीजेपी की मानसिकता की कमजोर मानसिकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको किसी भी समुदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए था। जब विपक्ष की सरकार थी उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे चौकों के नाम बदले, चाहे तहसील देहरादून अब्दुल हमीद के नाम से कहूं मैं, या अन्य और भी जो उन्होंने चौकों के नाम बदले हैं, कॉलोनियों के नाम बदले हैं। तो इसको किसी भी धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। एक प्रक्रिया है और जहां पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, जहां पर लोग ये चाहते हो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, उनके नाम पर हो या राम जी के नाम पर हो या तमाम जितने भी हमारे शहीद होते हैं उनके नाम पर हो, तो इसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए जिस तरह के विपक्ष कर रहा है। विपक्ष केवल और केवल धर्म के नाम पर और इस तरह के समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है और इसीलिए इस तरह की अनगल बयानबाजी करने का काम कर रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के 4 जिलों नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 17 जगहों के नाम बदलने का फरमान जारी किया है। सरकार ने राजधानी देहरादून के 4, हरिद्वार के 8, नैनीताल के 2 और उधम सिंह नगर की 1 जगह का नाम बदल दिया है। कहीं लोगों को सरकार का ये कदम अच्छा लगा है तो वहीं कहीं सिर्फ सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से तर्कहीन बताया गया। अब सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से इसका लाभ आम जनता को भविष्य में मिलेगा या वाकई ही सरकार वर्तमान में चल रहे अपनी ही सरकार में विरोध से बचने के लिए कर रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं
हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी साहब हैं, यूकेडी से दीपक रावत जी हैं, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभी आगे और मेहमान जुड़ेंगे, कमलेश सोनियाल साहब जुड़ेंगे प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, और हमारे साथ में होंगे शिव प्रसाद सेमवाल साहब अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आशीष जी के साथ में करना चाहेंगे। आशीष जी, नाम बदलना वाकई काम का है या फिर सियासत के काम का है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, नाम बदलना केवल सियासत का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्येक मोर्चे पर विफल साबित हुई है तो विफलता को छुपाने के लिए इनको एक ही तरीका नजर आया कि कुछ ऐसे नाम जो उर्दू में हो या कहीं ना कहीं मुस्लिम नाम दिखते हो तो केवल उनको बदल के इन्होंने अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनकी जो कहते हैं नफरत की जो आग है उसको शांत करने का काम किया। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि उत्तराखंड में पलायन जो हो रहा है इस पर सरकार क्या कर रही है। 9 जिले प्रशासनिक रूप से जिले बनने के लिए प्रस्तावित हैं, उनके गठन का काम होना था, इस सरकार को करना था, ये सरकार ने नहीं किया है। आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड ना तो कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर पा रहा है, ना ही अपने नागरिक जो बाहर रहते हैं उनको यहाँ पर ला पाने के लिए कोई कारोबार के अवसर, कोई उद्योग के अवसर दे पा रहा है। राज्य में पहाड़ और मैदान की नफरत फैलाने के बाद इनको अब ये ध्यान आया कि कुछ जगहों के नाम बदलने हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि नाम अगर बदलने ही है तो 2 नाम और बदले जाने चाहिए थे। राज्य के मुख्यमंत्री को अपना नाम बदलकर पंडित एनडी तिवारी रख लेना चाहिए था। वो उनको राज्य में बीजेपी की सरकार को मुख्यमंत्री बदलने की भी आवश्यकता नहीं थी। और गैरसैंण का नाम, गैरसैंण जो राजधानी नहीं बना पा रहे तो देहरादून का नाम बदलकर गैरसैंण कर देना चाहिए। ये सरकार नाम बदलकर केवल नौटंकी करना जानते हैं। आज मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कहाँ से वो लोग आते हैं जो कह रहे हैं कि नाम बदलने से विकास होगा। मुख्यमंत्री जी के बयान पर अगर गौर करेंगे तो केवल हंसी आती है कि वो कह क्या रहे हैं। या उन्होंने ये बयान नींद से उठकर अचानक से दे दिया या वाकई में एक मुख्यमंत्री का बयान है। ये दोनों चीज़ें बहुत गलत है और राज्य के हित में कहीं नहीं है। आज इन्होंने बयान नाम बदलने की शुरुआत की है, नाम बदलने की जो सीमा है वो अंतहीन है। यानी ये नाम बदलने के लिए चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, लास्ट में उत्तराखंड के हाथ लगेगा केवल 0 बटा सन्नाटा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, वाकई क्या जो देवभूमि में नाम बदलने वाली सियासत शुरू की गई है उसके पीछे का भाव आपको क्या लगता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कई प्रदेशों का, कई जिलों का, कई जगहों का नाम बदला गया, लेकिन देवभूमि में भी अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की क्या परंपरा है ये आप सब जानते हैं। इस पे लंबी बहस हो जाएगी अगर बात करें, लेकिन ये भी तय है कि वो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। उनका एजेंडा मुस्लिम जो नाम है उनको बदलना है। उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है, कई जगह हो चुका है, जहां जहां उनकी सरकार रही वहां किया है। और मुझे लगता है कि जिन चीजों की रेलेवेंसी नहीं है, जो कोई औचित्य नहीं है, उसको हटाने में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि ये सब खेल जो है टाइमिंग का है। आजकल चर्चा किस चीज की है और उस चर्चा को किनारे करने के लिए अचानक ये चीजें सामने आ जाए। जैसे अभी 2 दिन पहले ये नाम का जिन्न बोतल से बाहर निकल गया और कल अचानक और कल 20 दायित्वधारी बना दिए गए। तो ये सब चीजें अचानक होना ये कहीं ना कहीं एक झटका देता है जनता को और खासकर पॉलिटिकल लोगों को। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो सामान्य नागरिक है, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हो उनको निश्चित तौर पर ये झटका सा लगता है कि अचानक हुआ क्या। अब एक सवाल जो मैं देख रहा था, हरीश रावत जी की बाइट दिखा रहे थे आप, बिल्कुल सही है। मियाँ वाला का नाम अगर आप रामचंद्र जी के नाम पे रख देंगे तो मियाँ तो बड़े प्रमुख ठाकुर जाति है हमारे यहाँ। वो मियाँ का वो जो ठाकुर जाति है उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। जबकि हम देखें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में मियाँ लोग काम कर रहे हैं, उनसे मुसलमानों से उनका आशय नहीं है। वो उत्तराखंड की ओरिजिनल
जाति है और ठाकुर है लोग जाति। तो ये सारी चीजें हैं और ये अचानक से चीजें होती हैं तो झटका लगता है, क्योंकि कहीं इन जगहों के नाम बदलने की बात लंबे समय से नहीं की जा रही थी। हाँ, ये जरूर थी, कुछ जगह जिलों की मांग थी और दायित्व के, निश्चित तौर पर दायित्व की बात है कि दायित्व दिए जाए, ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार में से चर्चा चल रही थी। अब वो मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये भी नहीं पता है, क्योंकि अब तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका नाम भी सामने आना है 2-4 दिन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेशों अध्यक्षों के नाम सामने आने, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं रहेगा, यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष का नया नाम आएगा। तो ये सारी चीजें होनी है, उसके बीच में से अचानक नाम बदलने की कवायद जो है, और निश्चित तौर पर इसके बाद कई जगह से ये डिमांड आने लगेगी जहां जहां मुस्लिम नाम है उनको हटा के हिंदू नाम रखा जाए। गरिमा, ठीक है, ठीक है सर, लौटेंगे हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश उनियाल साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? नाम बदलने वाली एक नई रार शुरू हो चुकी है, लेकिन नाम बदलने से काम क्या बनेंगे, मैं चाहती हूं कि आप वो गिनाएं। सियासत को छोड़ दीजिए, आप सियासत पर हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि ये जो प्रक्रिया सत्ता पक्ष की ओर से शुरू की गई है, इसके पीछे का भाव क्या है, किस भाव के साथ में आपने शुरू किया, इससे क्या फायदे होंगे, या अब तक ये नाम थे तो नुकसान क्या हो रहा था? गरिमा जी, मैं तो एक चीज कहूंगा, सरकार की अपने कार्य करने की शैली है। अभी हमारे पत्रकार बंधु हम कह रहे थे कि भाई एक हमारे एजेंडे में, ठीक है, सरकार अपने हिसाब से अपना कार्य करती है। और जहां तक नाम परिवर्तन की बात है, तो अगर किसी उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और इसका कहीं ना कहीं एक स्थिति बन के आती है, जैसे हरिद्वार का हम लोग नाम लेते हैं, तो हरिद्वार, हरि का द्वार, तो एक कहीं ना कहीं सनातन की बात आती है, एक क्योंकि ये देवी देवताओं का एक उत्तराखंड हम बोलते हैं कि भाई जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, तो एक विचार आता है उसमें कुछ ऐसे नाम आए और कुछ ऐसी चीजें आए जिसमें किसी कालखंड में कुछ ऐसी भयानक देश के में आक्रमण करके हमारे संस्कृति और हमारे मंदिरों और हमारी धरोहर पर किसी ने आक्रमण किया हो, और उसकी कोई चिन्ह और कोई ऐसे नाम की अगर बू सी भी आती है और उसमें जनमानस की एक इच्छा होती है कि भाई परिवर्तन किया जाए, तो परिवर्तन होता है। उसी हिसाब से जो उत्तराखंड के अंदर कुछ 2 जनपद या 3 जनपदों के अंदर जो स्थिति आई बन करके कई बार चर्चा का विषय रहा है। लेकिन नाम परिवर्तन करना ऐसा नहीं है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश का नाम चेंज किया। उत्तराखंड उत्तरांचल के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य दिया, जब राज्य बना था तो उत्तरांचल नाम रखा गया था। तो एक जनता का एक मन में भाव था कि भाई उत्तराखंड आंदोलन चला, उत्तराखंड ही इसका नाम होना चाहिए। तो एनडी तिवारी जी के कार्यकाल में ये नाम चेंज हुआ। ऐसे नहीं प्रदेशों के नाम चेंज हुए, जिलों के नाम भी चेंज होते, कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारा ये कहना है कि कह रही हम नाम चेंज कर रहे हैं, हम इसीलिए हमारी सरकार नहीं बनी है। अब भाई अगर दायित्व की अगर बात आती है तो दायित्व भी देने पड़ते हैं। विस्तार है कल मंत्रिमंडल का, लेकिन आप ये देखिए इसके साथ कोई भी विकास कार्य कहीं बाधिक है या विकास कार्य का क्रम अगर कम चल रहा है तो विपक्ष बोले इस बात को। हमारी एक सरकार की अपनी कार्य करने की एक शैली होती है। अब उस शैली के अंतर्गत अगर हम लोग नाम की एक स्थिति आती है तो वहां पे हमने नाम परिवर्तन की आवश्यकता आएगी तो नाम भी परिवर्तन किए जाएंगे। और मैं तो सुझाव चाहूंगा, अगर कोई इनको लगता है कि भाई ये नाम मियाँ वाला नहीं होना चाहिए या किसी शहीद के नाम होना चाहिए या किसी व्यक्ति के नाम होना चाहिए, तो आप भी अपना सुझाव दें। विपक्ष का काम है बोलना और हम लोगों का काम है करना। तो विपक्ष हमें आगाह कराता है, ऐसा नहीं है हम लोग विपक्ष की आवाज नहीं सुनते हैं। अभी भू कानून के ऊपर इतना आंदोलन हुआ तो हमारी सरकार ने भू कानून बनाया। नकल अध्यादेश के साथ ऊपर इतनी चर्चाएं और डिबेट हुई, इतना लोगों ने कहा कि साहब सारे पेपर लीक हो जाते हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, और होते थे 2017 से पूर्व, 2014 से पूर्व कि मतलब पेपर लीक होते थे और लोग ऐसी रोडों पे घूमते थे। हमारी सरकार ने तो उनको बंद किया, अंतर किया, सख्त कानून बना दिया और उसी का अनुसरण आज प्रदेश के और राज्य भी कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य खाली ये नहीं है कि किसी तरह से कोई टाइमिंग का डिबेट बेटिस देना। आप टाइमिंग की स्थिति देखिए, क्या टाइमिंग है, कोई चुनाव थोड़ी हो रहा है भाई। हमने क्या मैनिपुलेट किया? आज चुनाव है क्या?
किसी विधानसभा या लोकसभा का या किसी राज्य में उपचुनाव है या किसी विधानसभा में उपचुनाव है कि अगर हम लोग गोल्ड प्लेट कर रहे हैं, ये सब कहने और छलने की बातें हैं। मैं तो एक जरूर कहूंगा, उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार हो, चाहे हम रोपवे की बात कर रहे हैं। आज आप ये देखिए, हरिद्वार से अगर देहरादून जाने वाली स्थिति है तो 45 मिनट में पहुंच जाता आदमी, लेकिन पूर्व में आप देखिए 2014 से पहले क्या स्थिति थी। आज नेपाली फार्म से 28 मिनट में आप क्या बोलते हैं रिस्पना पुल पहुंच जाते हो, और पूर्व की स्थिति क्या थी। आज की जो स्थिति है, तो हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, ये देखने का एक नजरिया है। और किसी को विरोध के लिए विरोध करना तो ठीक है, हाँ आपका स्वागत है, आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप करिए। और ऐसी कोई स्थिति है, अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं या हमसे कोई चीज होती है, तो 17 में हम लोग जीत के आए, 22 में हम लोग जीत के आए, 24 में हम लोग जीत के आए, उससे पूर्व आपको 14 में हम लोग जीत के आए। तो लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, नगर पालिकाओं का चुनाव, तो हम लोग तो जीत के आ रहे हैं, इस तरह जनता स्वीकार कर रही है। अब हमारा एजेंडा है या क्या स्थिति है, आप ये देखिए, नाम परिवर्तन की स्थिति को बड़ा तूल नहीं दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और विकास कार्य के बीच में चर्चा में करनी चाहिए। अब ठीक है, नाम परिवर्तन हो गया, इनका सुझाव अगर दे नहीं पाए तो अगली बार कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप सुझाव रखिए। ठीक है, दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे आप, किस भावना के साथ में सत्ता पक्ष से बड़ा कदम उठा रही है? कई जगहों के नाम एक साथ बदले गए हैं, विपक्ष का हल्ला जायज लग रहा है आपको? गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर आप। मैं सिर्फ के जो प्रवक्ता हैं कमलेश जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये हंसा चौहान जी का नाम इन्होंने सुना है कभी? आवाज थोड़ा ऊंचा बोलिए। कहीं बेलमती चौहान जी का नाम सुना है कहीं आपने? दीपक जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। मैं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, हंसा धरती चौहान का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सुना है कभी? अरे आपने गौरा देवी का नाम सुना है? आप ये बताइए। ठीक है, मुझे लगता है एक दूसरे से सवाल मत कीजिए आप लोग। दीपक जी, आप अपनी बात को गौरा देवी चौक के नाम से हमारी सरकार में गौरा देवी चौक बनाया गया है, कई नगरों के नाम लिखे गए जो महान पुरुषों के नाम पे, तो आज भी हम हमारी सरकार कार्य कर रही है। ठीक है कमलेश जी, ठीक है। दीपक जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपस में बात करेंगे ना तो फिर आवाज ठीक तरीके से नहीं आएगी, टेक्निकली कुछ ग्लिच है, प्लीज उस चीज को समझिए सर। दीपक जी। गरिमा जी। हाँ। गरिमा, जो इस ना, इसीलिए मुझे पता था कि इनका हुआ ये है कि ये 42 के लिए, गरिमा जी, उनमें जो 2 महिलाएं थी, प्राणों की आहुतियां दी हैं इस प्रदेश, ये वो नाम है। अब मुझे पूर्ण विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम जानता ही नहीं होगा, क्योंकि परंपरा है, जिसने प्रदेश के लिए, जिसने देश के लिए कार्य किया हो, तो मुझे नहीं लगता था कि इन दोनों के नाम के कोई जिला किसी भी रूप, लेकिन जैसा कि उन्होंने कह दिया कि उनको गौरा देवी का पता है, लेकिन इन दोनों को नहीं पता है, निश्चित रूप से नहीं पता होगा। अरे मैंने कहा आपको पता है क्या? हम कर रहे हैं, हमें पता है, हम आप जिस इशारे में बात करना चाह रहे हैं उसे भली बात हम जानते हैं, ऐसा नहीं, हमने भी रखे हैं। कमलेश जी और दीपक जी, प्लीज आप लोग आपस में चर्चा मत कीजिए। दीपक जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। टेक्निकली कुछ ग्लिच आ जाता है जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, प्लीज इस बात को समझिए, प्लीज सर। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का जब से निर्माण हुआ है, ये हिंदी वर्णमाला पानी है, मस्जिद हो, मजारे हो, मदरसे हो, मुगल हो, ये किसी, और लास्ट में मोदी जी वर्णमाला के मां शब्द से भारी, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द इन्होंने मान लिया है कि मेरा एजेंडा है। मतलब हिंदी के वर्णमाला में और कुछ है ही नहीं। इतनी ये स्थिति हो बुद्धिजीवियों की, कभी कभी करना चाहिए भाई, मंदिर, मस्जिद, मजारे, इनसे बाहर आइए, स्कूलों से बाहर आइए इसके लिए। लेकिन स्थिति
ये उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और अब तो एजेंडा है ये, जैसे अरुण शर्मा जी। अब दीपक जी माफी चाहते हैं, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपके पास लौटेंगे और मेहमानों को सुन लेते हैं। दीपक जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है ठीक तरीके से, माफी चाहेंगे, आपके पास लौटेंगे। सत्ता पक्ष से कमलेश उनियाल साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक जी आपकी आवाज थोड़ी ठीक कराई जा रही है, मैं आपके पास फिर आऊंगी। कमलेश जी ये बताइए, आरोप ये लग रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसे दबाने का प्रयास है, खास तौर पर जिन नामों को, जिन जगहों के नामों को बदला गया वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से थे या तो फिर मुस्लिम से जुड़े नाम थे, इस वजह से ये कार्रवाई की गई, ऐसा कहना है विपक्षियों का। इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या एक किसी वर्ग को दबाव में लेने का प्रयास? नहीं, ये स्थिति है। मैंने आपको पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा था कि किसी कालखंड में अगर हमारी अस्मिता और हमारी संस्कृति को और हमारे मंदिरों को अगर लूटने का किसी ने काम किया है और उस व्यक्ति के नाम पे अगर कोई नाम होगा तो उसको परिवर्तन करने की एक बात है। दूसरा, आज भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का नाम भी है, कंस का नाम भी है, रावण का नाम भी लोग लेते हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण या कंस नहीं रखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है नाम खराब है, कि उनके पीछे जो लोग थे, उनकी जो सोच थी, जो उनके कर्म थे उस समय, तो कहीं ना कहीं याद आते हैं, हमारे उसमें लिखे हुए हैं। तो उस अगर उस सोच के हिसाब से भी देखा जाए तो आज की स्थिति हम लोग जो मान के चलते हैं, जो स्थिति है, वो खाली हमारा उद्देश्य किसी जाति समुदाय या विशेष व्यक्ति को नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अगर इस तरह की आत्मा की है, चाहे वो किसी समुदाय से भी हो, और कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसका नाम नहीं रखा जाता है। आज हिंदू धर्म के अंदर भी रावण अपने बच्चे का नाम नहीं रखते हैं। तो रावण भी एक हिंदू था, महान पंडित था, ब्राह्मण था, लेकिन कहां कि खाली हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति के अंदर, उस चाहे वो विशेष जाति का व्यक्ति है, उसके अंदर जो अगर क्रूरता इस टाइप की नजर आती है तो उसके खिलाफ हम लोग हैं। और अगर कोई नाम चेंज करने की स्थिति आती तो हमने किए हैं, अब बदले जाने की स्थिति आएगी तो आगे भी बदले जाएंगे। जहां तक एजेंडा लेकर चल रहे हैं साहब, या आपने इनका नाम नहीं रखा, हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार में इंद्रमणि चौक, अभी ऋषिकेश के अंदर जो बहुत बड़ा भव्य दिव्य इंद्रमणि चौक बना है, उसके अलावा गौरा चौक है, उसके अलावा कई ऐसे नगर हैं जिनके आगे मोहल्ले हैं, नगर हैं जिनका नाम शहीदों के नाम से भी रखा गया है, और कई ऐसे महान पुरुष हैं जिनके नाम से रखा गया। प्रक्रिया चलती रहती है, बस कुछ चीज वो चीज उजागर इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे लिए एक सोच बना दी कि साहब ये तो मुसलमानों के पीछे पड़े, अरे हम या किसी जाति समुदाय का, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन एक स्थिति अगर कहीं से बन के, मैंने कहा ना, अगर रावण का भी नाम आजकल कोई अपने बच्चे का रखना पसंद नहीं आता, कंस कोई नहीं रखता अपने बच्चे का नाम, क्योंकि वो भी हिंदू धर्म से थी, लेकिन हमें क्या है कि उस व्यक्ति से नाराजगी है जिस व्यक्ति ने किसी कालखंड में हमारे हिंदू संस्कृति को, हमारे मंदिरों को लूटा हो, है ना, गजनबी, इस कई ऐसी कहानियां हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अब इसको उस चश्मे से ना देखा जाए। जहां तक विकास की बात है या हम लोग नहीं कर रहे, वो आज भी चल रहा है, ये तो है ही। सरकार निरंतर कार्य कर रही है अपना, चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे राज्य की योजना हो, निरंतर कार्य कर रही है। चाहे आम जनमानस की बात हो, उनके हितों की बात हो, चाहे हम लोग चाहे कोई भी हो, अंत्योदय की बात हो, तो हमारी सरकार कार्य कर रही है। उसमें अगर विषय आएगा तो उसमें भी चर्चा होती है। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे और अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा। चलो लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं नाम बदले जाने को लेकर, जिस पर सियासत प्रदेश में गरमाई हुई है। खास मेहमान हमारे साथ में हैं आशीष जी, कुछ कह रहे थे। आशीष जी, कमलेश जी का कहना है कि हम चाहते हैं कि महापुरुषों के नाम पर नाम हो, लेकिन ठीक है, कई जगहों पर नाम ऐसे भी हैं जिनका किसी भी वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नाम हम कह लें मुस्लिम समुदाय से जुड़े लगते हैं, शायद इस वजह से नाम बदला गया। क्या कहना चाहेंगे आप? बदलने का जो मुख्य कारण है वह मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने के कारण है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोध की राजनीति करती है, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करती है।
जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और है। वास्तविक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वैचारिक दोगलापन है और वैचारिक खोखलापन है वो इसको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। एक ट्रिपल इंजन छोड़िए 4-4 इंजन की सरकार जब अपने नागरिक को सुरक्षा न दे पाए, उनको बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा न दे पाए, साथ में उनको कोई सही जवाब न दे पाए उनके सवाल के, तब वो इस प्रकार की नौटंकियों को शुरू करते हैं। मैं कमलेश जी से पूछना चाहता हूं कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, तब आपको आपत्ति नहीं हुई, लेकिन गांव का नाम अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कोई मुस्लिम नाम है और आप उसे बदलने पर आमादा है, हम कह रहे हैं निश्चित रूप से बदलिए, सब कुछ बदल डालिए, लेकिन हालात तो बदलिए। आप आज प्रदेश के और प्रदेश के जो हालात हैं वह इतने बदहाली पर हैं कि आप उत्तर समाज कल्याण के मैटर पर या किसी भी डेवलपमेंट के मैटर पर भारत सरकार के टॉप 10 में भी नहीं है। आपने उत्तराखंड जैसे खुशहाल राज्य को बदहाल करने का काम किया। आज उत्तराखंड के युवा आर्मी में और भारत की सेना में नौकरी के लिए जाते थे, आपने उनको अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया। आपने उनके कारोबार और रोजगार पर चोट करने का काम किया। आज आपने उत्तराखंड के लोग जो देश में और विदेशों में तमाम जगहों पर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, आज आपने उनके लिए अवसर समाप्त करने की सारी नौटंकी का इंजाम कर रखा है। आज आप उत्तराखंड को कुछ दे पाने में विफल रहे हैं। आपने कहा कि किसी शासक ने मंदिर लूटा, उसके नाम पर सड़क थी, तो आपने भी तो केदारनाथ मंदिर लूटा, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम क्यों बनाया आपने? दूसरी बात मैं कहूंगा कि उत्तराखंड के लोगों में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी, सबसे बड़ा सवाल क्या था, वो पानी और जवानी के पलायन का था। न तो हम पानी का उपयोग कर पा रहे थे, न जवानी का उपयोग कर पा रहे थे। गुजरात के अंदर सोलर पावर प्लांट लगता है तो 15 रुपए यूनिट बिजली खरीदी जाती है, और उत्तराखंड के अंदर आपको 3 रुपए 24 पैसे यूनिट खरीदते हैं। आप उत्तराखंड को लूट का केंद्र बना रहे हैं और गुजरात से व्यापारी आ रहे हैं, वो यहाँ पे खनन से लेकर सब कुछ लूट के जा रहे हैं। आपने किस प्रकार का उत्तराखंड बना दिया? उत्तराखंड ने तो आपको बहुमत दिया ना, 57 और 47 विधायकों की सरकार दी। आज आप इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके जो कई लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की, आज वो मुख्यमंत्री का फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो ऐसी खोखले काम करके आपने अगर राज्य को बदहाल करने का काम किया है, मुझे बताइए आयुष शिक्षा पर, आयुर्वेद पर आपने क्या काम किया है? कोई, सब कुछ जीरो है, पूरा सरकार का मंत्रिमंडल जीरो है। मुख्यमंत्री जी सोमवार को सदन में आकर कभी जवाब देते नहीं है, और आप लोग जब राज्य में नाम बदलने की नीति को अपना रहे हैं तो आप उस नीति को घोषित कीजिए ना, अपना चेहरा सामने लाइए, क्या दिक्कत है? आपको तो बहुसंख्यकों की वोट चाहिए ना, तो आप बताइए, कहिए कि हम अल्पसंख्यकों के जितने नाम है वो हटाने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी सरकार की विफलता को और आपकी जो दूषित मानसिकता उत्तराखंड राज्य के प्रति है, जो आपने पहाड़ और मैदान का जहर घोलने का काम किया, उसकी जिम्मेदार भी आप हैं। और आज ये रायता समेटने के लिए जिसमें आपकी सारी प्रशासनिक विफलता दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हो आप? इनका नाम बदल दीजिए बस। तो इसलिए दिक्कत क्या है? तो ये, लेकिन एक दूसरे इनके सांसद सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ अवैध खनन हो रहा है, और आप साफ मना कर दे रहे हैं। तो एक भी मुद्दा, एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जिस पर आप पे सवाल खड़ा ना हो। तो आप जवाब से बचकर जो ये नाम बदलने का काम कर रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, नाम बदलने की प्रक्रिया में हमारी आपत्ति क्या है? गरिमा जी, हमारी आपत्ति यह है कि नाम बदलने की प्रक्रिया में रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेकर तमाम जगहों पर नाम बदले जाएंगे। उसका जो खर्च है वो राज्य सरकार पर बोझ के रूप में बनेगा। 9 जिले इन्हें बनाने थे, उन जिलों को अभी तक गठित नहीं किया, लेकिन नाम बदलकर केवल जो तुष्टीकरण ये करना चाह रहे हैं अपने नफरती कार्यकर्ताओं का, उससे राज्य का भला नहीं होने वाला। ये साफ साफ बताएं कि हाँ ये किस तरह का काम करने जा रहे हैं। और जब चुनाव आते हैं, चुनाव के बाद तो ये कहेंगे देखो हम जीत कर आ गए तो हम सब उल्टे सीधे काम करेंगे। जब चुनाव आते हैं तब ये हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाते हैं। तमाम तरह के झूठ ये लगातार बोल रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री हो, इनके मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं, सब झूठ बोल रहे हैं लगातार। ठीक है सर, अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, अभी तो चुनाव का बहुत बड़ा वक्त भी नहीं है, क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी, या कह ले क्या ऐसा अचानक से सूझा सत्ता पक्ष को कि नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई? अभी आशीष जी कह रहे थे चुनाव से पहले ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम का प्रयास करते हैं, अभी तो वो भी नहीं है। हाँ नहीं, आप सही कह रही हैं। अभी ये अगले महीने 73 पंचायतों के चुनाव होने, ऐसा भी नहीं है कि चुनाव नहीं है, सामने है चुनाव। हाँ। और 2 साल
के अंदर अंदर हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो ये देखिए, इसको चुनाव से जोड़कर देखना तो मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहता है कि जो मुस्लिम नाम है या ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण वाले नाम है उन्हें बदल दिया जाए, और जो वीर विभूतियां है इस देश की और या हमारे जो प्रमुख भगवान हुए हैं उनके नाम पर उन जगह के नाम रखा जाए। ये एक घोषित एजेंडा है, उसके लिए कोई अलग से प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये जहां की चीजें हैं, और उसीलिए मुझे लगता है कि ये इस वक्त ये नाम बदला गया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चौंकाने वाली राजनीति कभी भी देखा है। मुख्यमंत्री के नाम पर चौंकाना, उत्तराखंड में ही आप देख लीजिए, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत और धामी जी, ये चौंकाया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आप देख लीजिए, नए नए नाम, ऐसे नाम, कई जगह पे तो ऐसे नाम है जो पहली बार मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में देख लीजिए। तो ये जो चौंकाने वाली राजनीति है, जो सरप्राइज करने वाली राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 दिन पहले जगहों के नाम बदल दिए और कल शाम अचानक देर शाम 20 दायित्वधारियों की सूची जारी कर दी, और फिर सुन रहे हैं कि आज या कल में 10 और दायित्वधारियों की सूची जारी होने वाली है। उसके अलावा मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। तो ये सारी चीजें हैं। और आप देख लीजिए, इतने दिन से ये चल रहा था कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होगी, पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो जाएगा। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको ठंडा करने का काम किया। उन्होंने पूरी चर्चा को ठंडा कर दिया, और अब अचानक से ये जिन्न बाहर निकलेगा, अचानक से बोतल से, और तब पता लगेगा कि कहां कहां कौन कौन परिवर्तित हो गए, कौन कौन बदलेगा, ये अचानक पता लगेगा। ये राजनीति है, और विशुद्ध ये सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को। जनता को चौंकाने की राजनीति सूट करती है। और मुझे लगता है कि देखिए, कांग्रेस इसी तरह वो विलाप करती रहेगी, और कांग्रेस को उससे नुकसान होता है हमेशा। जितना भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, उसका कांग्रेस को नुकसान होता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। आप देख लीजिए, इन्होंने विकास की राजनीति नहीं करी, नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति करी, तो उससे कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। और अगर विकास की राजनीति करते तो मेरे ख्याल से स्थिति दूसरी होती है। खैर, वो उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हमें कुछ नहीं बोला है। गरिमा, स्थिति ये है, चुनाव भी है तो वो भी सूट करता है, और भारतीय जनता पार्टी को ये राजनीति सूट करती है। जी गरिमा। ठीक है सर। दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ गरिमा जी। बोलिए आप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। देखिए दीपक जी, आप विपक्ष की बात पर कह रहे थे, आपने सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछा, लेकिन बड़ी बात यह कि कई जगहों पर स्थानीय इस फैसले से खुश हैं। गरिमा जी, मैं तो समझ पा रहा हूँ, उन्होंने हो जिन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म किया हो, हमने उनका नाम चेंज करा। इन्होंने पीर वाला का नाम चेंज कर दिया। अब आपके जानकारी में हो जिन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म या आक्रांता, हमारी जानकारी भी हो जाए कि वो, अब ये एक है कि जिसको अरुण जी ने भी उठाया, पार्टी के थिंक टैंक को ये पता ही नहीं है, यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, कि ये मियाँ वाला तो भले ही लगे ये मुस्लिम धर्म से संबंधित हो, ये राजपूत जो है वर्ग वो यूज करता है, और बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि वर्णमाला में मां शब्द आना, जनता पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे दिखा, उन्होंने कहा ये भूल ही गए कि यहाँ पर राजपूतों में एक प्रतिष्ठित जात वाले लोग हैं जो सरनेम यूज करते हैं। जो मैंने पहली शुरुआत में कहा कि जब आप पहन रखा हो तो फिर आपको हो जाता है कि कौन पहाड़, कौन नहीं है, कौन उत्तराखंड की, यही विषय है। हम ये कह देते कि आप जो मियाँ हैं यहाँ के लोग नहीं समझते,
बाहर के लोग हैं, क्योंकि मियाँ वाला उन्हें, लेकिन ये बात कहने को राजी नहीं हो रहे, ये अपनी गलती को स्वीकार करने को राजी नहीं हो रहे से कि आप जो नाम मैंने 42 शहादतों में 2 महिलाएं थी। जब आप राज्य की बात कर रहे थे, देश में जिलों के नाम चेंज कर रहे थे, तो इनका नाम क्यों नहीं रखा? ये तो प्रश्न पूछ रहा है उत्तराखंड का राज्य। हम पे आरोप लगाया कि मैदानी और यूकेडी जो समाज के यूकेडी, तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा एक अच्छा काम कर रही है समाज के अंदर, जो मुस्लिम समाज के करते हैं उसको आप हटा के तो समाज यूज करता है उसको रख रहे हैं आप, जनता आपके है। लेकिन आप ये वैमनस्य नहीं पैदा कर रहे हैं समाज के बीच में धार्मिक आधार पे, जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे। आप यूकेडी में तो नेता कर रहे हैं कि यूकेडी क्षेत्र में राजनीति कर रही है, लेकिन आप ये जवाब, आप ये मुस्लिम तुष्टिकरण हो या ये दोनों ही दल करते हैं। आप बताइए, ये नाम उसने लूट लिया, नैनीताल मार्ग का नाम अटल मार्ग रख दिया। कौन से नवाब थे जिन्होंने लूट किया भाई देश को? ये तर्क, ये क्या, ये मत तर्क दीजिए कि टूटा हो, जो आक्रांता रहे हो, जिन्होंने हमारी बचाया हो, हमने उनके नाम दूंगा। सही ठीक है सर, ठीक है सर। दीपक जी माफी चाहते हैं, आज आपकी आवाज थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। कमलेश जी कुछ कहना चाहते हैं आपके सवाल पर? मैं तो एक चीज कहूंगा, ये यूकेडी के प्रवक्ता है, ये थाली के बैंगन, कल कांग्रेस की सरकार आए तो कांग्रेस साथ में तो आप भी रख लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। हमने लिया है और हमको सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान हमारे खंडूरी जी ने दिया है। और दूसरी बात, इनके लिए एक चीज बोलूंगा, आप जातिवाद की बात करते हो, आप क्षेत्रवाद की बात करते हो, आप कितने हितैषी हो। सबसे ज्यादा क्षेत्रवाद करने वाले तो आपकी पार्टी है। आप अभी के आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कह रहा है कि हरिद्वार तो हमें चाहिए नहीं, हमें हरिद्वार नहीं चाहिए है, हमें तराई वाला एरिया नहीं चाहिए, हमें तो खाली 8 जिलों की लड़ाई लड़ी थी हमने तो। आप ही के केंद्रीय नेतृत्व बोल रहा है और आज आप हितैषी निकल गए कि साहब आज तुष्टिकरण। अरे तुष्टिकरण तो आप करते हो, क्षेत्रवाद की राजनीति आपके केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय अध्यक्ष बोले, स्टेटमेंट उठा के देखिए उनका, आप बात कर रहे हैं आप। किसने कहा है ये कि 8 ही जिलों जनपदों की लड़ाई थी उत्तराखंड की? ये तो जबरदस्ती हम पे थोप दिए गए। और आज बोल रहे साहब कि आप तुष्टिकरण कर रहे हो, क्षेत्रवाद फैलाते हो, आप जातिवाद फैलाते हो। और हमें बोल रहे हो हमने कौन सा जातिवाद फैला दिया, कौन सा क्षेत्रवाद फैला दिया? आपकी सरकार आपको कर रही है। आप सुनिए एक मिनट, अब आपकी बारी होगी, मैं चुप रहा था, मेरी बारी है, आप सुन लीजिए। अगर कोई बात हो तो आप उस बात में कॉन्ट्रैक्ट लिख लीजिए आप। मैं एक चीज कहूंगा, आप एक चीज बताइए गरिमा जी कि हम लोगों ने कहा कि ठीक है कि भाई किसी जाति की बात हो, कोई नाम आ गया है या कोई नाम की स्थिति है, हमें नहीं पता, हम भी जानते हैं, हमारे खुद मित्र हैं और हमारी तो कई जगह से अगर देखा जाए तो परिचित भी हैं। लेकिन अगर इन कंडीशन, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि साहब यहाँ पे इसका नाम गलत हो गया, ये तो इस जाति से आता है, हमें हर जाति का इतिहास पता है। लेकिन किसी चीज को अगर कहने मतलब वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई बात करने के लिए कुछ ना कुछ बात तो लानी है साहब। अब तुमने ये तो कर दिया साहब, ये क्यों किया? अरे हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खाली नाम परिवर्तन करने की राजनीति नहीं कर रही है। कोई इतना बड़ा हमें वेटेज नहीं लेना, इतनी हमारी स्थिति खराब नहीं थी कि साहब हमने हमारे मंत्री से गलती हुई, त्याग पत्र दिया। हमारे संगठन की अपनी एक सरकार के संगठन की एक अपनी अंदर से एक आइडियोलॉजी होती है, एक सिद्धांत होते हैं, उस मूल सिद्धांतों के आधार पे हम लोग जनता के आगे, जनता किसी चीज का विरोध करती है तो हमने कई कानून बनाए, उन्हें वापस भी लिया है ना। ऐसा नहीं है, चाहे केंद्र की बात करेंगे। देखिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि कोई भी नियम हो, कानून हो, कहीं किसी चीज का विरोध होता है तो चेंज भी करती है सरकार। अगर कोई ऐसी स्थिति लगेगी कि भाई ये नाम गलत है तो उसको परिवर्तन के आप सुझाव दीजिए ना। लेकिन ये कहना साहब आपने ये कर दिया, वो कर दिया, आप तो, अगर हमने इतना कुछ कर दिया तो हम लोग 16 में 14 में जीत के आए, 17 में जीत के आ रहे हैं, 22 में हम लोग जीत रहे हैं, 24 में हम लोग जीत रहे हैं, 27 में भी हम लोग जीत रहे हैं। इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम इसलिए जीत के आ रहे हैं क्योंकि हम जनता की नब्ज जानते हैं कि जनता को विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए। विकास के आधार पे अंत्योदय की बात हमारी सरकार ने करी, दोनों हस्बैंड वाइफ को वृद्धा पेंशन हमारी सरकार ने लगवाई। ठीक है, आप कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब ऐसा हो गया, आपने
टाइमिंग की बात करते हैं, आप कहते हैं कि खनन में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ, और ऐसा नहीं, त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में भी खनन में बहुत अच्छा कार्य हुआ, ट्रांसपेरेंट नीति बनाई गई, आज वही नीति चली आ रही है। ठीक है, अगर किसी हमारे सांसद जी ने, त्रिवेंद्र जी ने, वो हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे सीनियर हैं, वो रख सकते हैं कोई बात। अगर उन्होंने अगर अपने किसी परिप्रेक्ष्य में कोई बात रखी है कि साहब ये गलत हो रहा है, तो उसका भी, अरे आप भी रखते हो सत्य ही। तो ये तो एक स्वस्थ राजनीति की परंपरा है कि आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बात होगी, उसी संगठन का सांसद अगर ये बात कर रहा है कि साहब ये गलत है, ये सही है, और उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। आपकी सोच नकारात्मक है, आपको हर चीज में राजनीति दिखती है। आपने ये कह रहे हैं कि साहब उस समय साहब खनन में ही हो रहा है, सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ इस समय खनन में, आप क्या बात कर रहे हैं। और पुराने आंकड़े सुनिए, अरे बस सुनिए, आपके यूपीए के केंद्रीय नेता थे, सुनिए, उन्होंने अपना क्रेशर लगाया, ठीक है, अपनी कमाइयां करी, ठीक है, बात कर रहे हैं आप, हमें पता है कितना इक्विटी कितनी गढ़वालियों की और हम दोनों की, हमको सब पता है। आप खाली आपका ये अवसर की राजनीति मत कीजिए। जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए हमने मौलिकता जनता की बात मानी है, जनता की बात जानी है। अब एक बात बोलिए, अब सुनिए, मैं अभी आप सुन तो लीजिए भाई साहब। कांग्रेस के जो प्रवक्ता, आपकी आवाज नहीं आ रही वैसे भी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि हम लोग भौतिक जो अंत्योदय की बात करते हैं, हम लोगों ने हर नल हर जल योजना हमारी सरकार ने करी है, हमने पौराधन कन्याधन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता दी, समूह बना के उनको स्वावलंबी बनाया। आज ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए ना, खाली ये जातिवाद करने से, क्षेत्रवाद करने से उत्तराखंड का बढ़ाया नहीं होने वाला। मैं आपको भगवान सपूत दे, आप इन चीजों को क्यों तोल दे रहे हो। ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, वैसे भी आपकी आवाज आज ठीक तरीके से नहीं आ रही, प्लीज तो उस चीज को समझिए। आपकी आवाज में कुछ ग्लिच है, प्लीज उसको ठीक कीजिएगा। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी आप बोलिए। देखिए, मैं एक ताज़ा तरीन घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। अभी उत्तराखंड में जो हरिद्वार है वो बड़ी धार्मिक स्थान है, गंगा जी वहाँ से निकलती हैं और हर की पैड़ी पर पूरे देश की, पूरे विश्व की आस्था है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने वहाँ से निकली हुई एक गंगनहर जो तमाम जगहों पर निकलते हुए जब एक रुड़की पहुँचती है तो वहाँ घाट पर पूजा करने के 3 स्टाल लगाए और उसी को वहाँ पर आरती करनी शुरू कर दी गंगा जी की। ये कितने बड़े पाखंडी हैं, इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि ये गंगनहर को भी गंगा जी घोषित कर सकते हैं। ये दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर खोल सकते हैं। तो नाम बदलने नहीं, ये लोग हर चीज का ढंग बदलने में भी लगे हुए हैं। इनका मन करे तो गंगोत्री, यमुनोत्री और इन सबको देहरादून में छोड़िए, ये दिल्ली में भी बना दें। और इस तरह से जो सियासत है, जो चुने हुए मुख्यमंत्री जिसका काम उत्तराखंड को वेलफेयर स्टेट बनाना है, जिसका काम पलायन और रोजगार की व्यवस्था, पलायन कैसे रुके, रोजगार कैसे हो, यहाँ पर सारी बिजली बनाकर बेचते हैं। कमलेश जी प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? उत्तराखंड, आप शांत रहिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। आशीष जी गलत बोलेंगे मैडम, टोकेंगे ना। अब जब कोई गलत बोलेगा तो टोके पड़ेगा ना, क्योंकि व्यूअर्स तो ये सोचेगा उत्तराखंड सही कह रहे हैं सर, लेकिन बीच में बोलेंगे तो मतलब नहीं है ना सबके साथ बोलने का, ये भी तो समझिए। बोलिए सर, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ आशीष जी आपसे बोल रहे हैं। बिजली उत्पादन में राज्य दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ जो बिजली की दरें हैं वो सर्वाधिक बढ़ाई जा रही हैं, और भी अधिक बढ़ाई जा रही है और आगे बढ़ाई भी जाएंगी। तो ये हर एक चीज़ पर जिसपे राज्य में वेलफेयर का काम होना है, चाहे बिजली की सस्ती दरें हो, चाहे शिक्षा हो, पर्यटन हो, रोजगार हो, इन सब चीज़ों में तो ये फेल हो रहे हैं और राज्य के बाहर के माफिया को यहाँ पर लाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये भूमि कानून बना रहे हैं, दूसरी तरफ नगर पंचायत, नगर निगमों में बाहर के लोगों को लाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनकी हर पॉलिसी पे डबल है और हर पॉलिसी दोगली है। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करेंगे और वहाँ इनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर केक खा के आएंगे, कहीं बहरीन, कतर और दुबई में घूमने का काम करेंगे। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनको अगर लगता है कि उत्तराखंड में वास्तव में इसको नाम बदलने की राजनीति से सफल हो सकता है तो ये एक बार बैठ के कह दें। ठीक है सर, लौटेंगे। एक आखिरी सवाल अरुण जी से हम चाहेंगे। अरुण जी, क्या राजनीति में धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है? क्योंकि देवभूमि है, हम बचाते आए हैं। कोई भी हिंदू मुस्लिम जब शुरू हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, चर्चा हुई थी, तो मुझे भी लग रहा था कि देवभूमि में इस तरीके के मसलों पर चर्चा ठीक नहीं लगती, लेकिन अब वो पूरी तरीके से व्याप्त हो चुका है।
गरिमा देखिए, हाँ, पहली चीज तो उत्तराखंड देवभूमि है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता नहीं, और इनकार मुझे लगता सभी मानते हैं, दुनिया में उसकी छवि है वो। हिंदू, सिख और मुस्लिम, इन तीनों के देव स्थान यहाँ उपस्थित है, विद्यमान है, और जिनकी वजह से हर साल लाखों, पिछले साल तो 42 लाख से ज्यादा लोग चार धाम आए, और हर साल लाखों, अगर हम लगाएं तो करोड़ों हो जाते हैं, क्योंकि जो शीत ऋतु में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, मुक्तेश्वर वगैरह आते हैं, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और उत्तराखंड जैसी जगह पे जहां देवताओं की पूजा गांव-गांव में होती हो, उस उत्तराखंड जैसी जगह पर अगर डेमोग्राफिक चेंजेस हों तो निश्चित तौर पर कान खड़े होना स्वाभाविक पर सबके। और इस चीज को देखते हुए देखिए, सरकार ने उसमें भी एक्शन लिया और कोई बुरा नहीं लिया। हमें भी पता होना चाहिए कि कहां से कितने लोग आए और वो कितने लोग अपने साथ कितने लोगों को लेके आए, क्योंकि पूरे मोहल्ले के मोहल्ले अब वो दूसरी के लोगों के हो गए। और ऐसे में ही अवैध मदरसों, अवैध मजारों, अवैध मंदिरों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया और चल रहा है, वो भी चलाया गया। और इसके अलावा अब नाम चेंज हो गए हैं बहुत सारों के, तो इसमें देखिए निश्चित तौर पर सरकार अपनी तरीके से अपना काम कर रही है, और उस जब काम करती है तो उसकी आलोचना भी होती है और उसको समर्थन भी मिलता है। कहीं समर्थन मिल रहा है और कहीं पॉलिटिकल लोग जिनको उसका ये कदम नहीं आएगा वो उसकी आलोचना करेगा। जी गरिमा। ठीक है सर, देखिए उम्मीद है कि ये जो राजनीति इस पर हो रही है वो ना हो, और सत्ता पक्ष भी राजनीति के भाव से, सियासत के भाव से इन जगहों का नाम बदलने का काम ना करे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो नाम पर बवाल और सरकार पर सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है कि आखिर इन नाम बदले जाने से विकास को रफ्तार भला कैसे मिलेगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।